Good morning student, welcome in online classes of business study class 12th. Today we will discuss a chapter staffing. Staffing is basically a third function of management. In staffing we normally select a right person for right job. Means staffing एक सिंपल सा डेफिनेशन अगर दें तो स्टाफिंग का मतलब होता है कि सही पर्सन्स को सिलेक्ट करना और उसे सही जॉब ऑफ़र करना. नाउ द इम्पोर्टेंस इसका स्टाफिंग के ज़रिए सही पर्सन्स को डिस्कवर किया जाता है, सही पर्सन्स को राइट पर्सन को राइट जॉब दी जाती है जिससे परफॉर्मेंस अच्छी होती है, प्रॉपर यूटिलाइजेशंस होता है, ये चीज़ रिसोर्सेज का कोई वेस्टेज नहीं होता और वर्कर्स जो होते हैं वो सेटिस्फाई रहते हैं. नाउ स्टेप इन्वॉल्व स्टाफिंग प्रोसेस. फर्स्ट है एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट. स्टाफिंग प्रोसेस का फर्स्ट पॉइंट होता है कि सबसे पहले हम ये फाइंड आउट करते हैं कि कितनी वैकेंसीज़ हैं, कितनी वैकेंसीज़ हैं बिज़नेस में. देन रिक्रूटमेंट में हम इन्फॉर्म करते हैं वैकेंसीज़ के बारे में लोगों को और मोटिवेट करते हैं कि वो अप्लाई करें. सभी की एप्लीकेशन एक्सेप्ट की जाती हैं, इसीलिए इसे पॉजिटिव प्रोसेस भी कहते हैं. सिलेक्शंस में जितनी भी एप्लीकेशंस आई होती हैं उनमें हम बेस्ट कैंडिडेट्स को सेलेक्ट करते हैं और अदर कैंडिडेट को रिजेक्ट कर देते हैं, इसीलिए सिलेक्शन को नेगेटिव प्रोसेस कहते हैं. प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशंस. प्लेसमेंट्स में जॉब्स जो होते हैं, पोस्ट जो होती हैं वो अलॉट की जाती हैं. ओरिएंटेशंस में हम जो कैंडिडेट को हमने सेलेक्ट किया होता है उसे मैनेजमेंट या बिज़नेस के इंटरनल्स इन्वायरमेंट से इंट्रोड्यूस कराया जाता है. ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट्स में ट्रेनिंग में हम जो जॉब उसे दी जाती है उस जॉब्स की एडवांस नॉलेज के लिए उसे ट्रेन किया जाता है. एंड डेवलपमेंट में उसे अदर नॉलेज भी दी जाती है ताकि इन फ्यूचर वो बिज़नेस के लिए फ़ायदेमंद हो और उसको भी इसमें फ़ायदा मिले. परफॉर्मेंस अप्रेजल्स में हम परफॉर्मेंस चेक करते हैं ट्रेनिंग देने के बाद कि वो वर्कर कैसे काम कर रहे हैं. उसी के बेस पे नेक्स्ट पॉइंट है प्रमोशन. उसका प्रमोशन डिसाइड किया जाता है, करियर प्लानिंग डिसाइड की जाती हैं. एंड कंपनसेशंस में उसे रिवॉर्ड वगैरह के बारे में उसे डिसाइड किया जाता है. सो ये प्रोसेस थी स्टाफिंग की. नाउ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिंपल सी एक डिपार्टमेंट है. जैसे प्लानिंग परचेज़ डिपार्टमेंट में हम परचेज़ करते हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में प्रोडक्शन का वर्क करते हैं. सेम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक्चुअली वर्कर्स को मैनेज करना होता है और ये एक डिपार्टमेंट होता है जहाँ पर स्टाफिंग से रिलेटेड वर्क होते हैं. स्टाफिंग पहले हर डिपार्टमेंट अपने बेस पे करता था, लेकिन आजकल ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट नया डिपार्टमेंट क्रिएट किया गया है जहाँ पे अब सिर्फ वर्क स्टाफिंग से रिलेटेड वर्क वहीं होंगे. पर ये डिपार्टमेंट नॉर्मली स्मॉल बिज़नेस अफोर्ड नहीं कर पाते, तो लार्ज बिज़नेस में ही एचआर डिपार्टमेंट फाइंड होता है. नाउ रिक्रूटमेंट. स्टाफिंग का जो प्रोसेस है, स्टाफिंग के प्रोसेस में या स्टाफिंग के एलिमेंट्स में पहला है रिक्रूटमेंट. जैसा हमने बताया था कि रिक्रूटमेंट सिंपली मीनिंग है कि कैंडिडेट्स को सर्च करना और उन्हें इंकरेज करना कि वो वैकेंसीज़ के बारे में उन्हें बताकर उन्हें इंकरेज करना कि वो अप्लाई करें और सभी की एप्लीकेशन एक्सेप्ट करना, इसीलिए इसे पॉजिटिव प्रोसेस कहा जाता है. सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट्स की अगर हम बात करें तो दो तरीक़ों से रिक्रूटमेंट होता है, एक इंटरनल एंड एक्सटर्नल. इंटरनल्स में हम जो भी वैकेंसीज़ को फुलफ़िल करते हैं वो प्रमोशन और ट्रांसफ़र. इंटरनल यानी अंदर के ही वर्कर से हम पोस्ट को फिल करते हैं. प्रमोशन में हम रैंक आगे बढ़ाते हैं, जैसे अगर वो लोअर पोस्ट पे है तो उसे हायर पोस्ट देते हैं. और ट्रांसफ़र में हम क्या कहते हैं कि उसकी पोजीशंस को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करते हैं. सपोज़ वो अगर दिल्ली में वर्क कर रहा है कैशियर की पोस्ट पे, तो सेम कैशियर की पोस्ट पे उसे मुंबई में भेज दिया जाता है, तो उसमें रैंक नहीं बढ़ते हैं. तो प्रमोशंस में रैंक इंक्रीज़ होते हैं और ट्रांसफ़र में रैंक की जगह प्लेसेस को एक जगह से दूसरी जगह वर्कर्स को ट्रांसफ़र किया जाता है, तो रैंक ट्रांसफ़र में नहीं बढ़ता. एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट जो दूसरा मेथड है, इसमें जिस एक्सटर्नल यानी नाम से ही क्लियर है कि हम जो वैकेंसीज़ हैं वो आउटसाइड लोगों से फिल करवाएंगे. जैसे इसमें फ़र्स्ट है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट. डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में
जो मोस्टली ये लोअर पोस्ट के लिए होता है कि हम फैक्ट्री के गेट के बाहर एक पोस्टर पेस्ट कर लेते हैं और वर्कर्स उसको पढ़कर सीधा अंदर इंटरव्यूज़ के लिए आ जाते हैं। उसमें डेट बता दी जाती है कि इस डेट पे इंटरव्यू होगा। कैजुअल कॉलर्स जिनको हमने सेलेक्ट नहीं करा था, उन्हें वेटिंग लिस्ट में रखा था, तो अगर वैकेंसीज़ फिर हो जाती हैं बिज़नेस के अंदर तो हम उन्हीं कैजुअल वेटिंग लिस्ट में से ही लोगों को बुला लेते हैं, तो इसे कैजुअल कॉलर्स कहा जाता है। एडवर्टीज़मेंट न्यूज़पेपर्स में ऐड देकर हम आउटसाइड लोगों को इन्फॉर्म करते हैं। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जनरली एक गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशंस होती है जो एक एरियाज़ में एक एरिया में इस्टेब्लिश्ड होगी, तो उस एरिया में जितने भी लोग होंगे वो अपनी इंफॉर्मेशन, एजुकेशनल इंफॉर्मेशन यहाँ पे देते हैं एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में, और एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज वाले उसे नोट डाउन करते हैं, रजिस्टर्ड करते हैं, और फिर कंपनी को कभी भी रिक्वायरमेंट होती है तो फिर वो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से कंसल्ट करती है। सेम प्लेसमेंट एजेंसी एंड मैनेजर कंसल्टेंट, ये सेम है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज की तरह, बस डिफरेंट ये है कि एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज गवर्नमेंट करती है और प्लेसमेंट एजेंसी प्राइवेट लोग करते हैं और इसके लिए कुछ फ़ीस चार्ज करते हैं। नेक्स्ट है कैंपस रिक्रूटमेंट। कैंपस रिक्रूटमेंट में कंपनीज जो होती हैं वो कैंपस यानी कॉलेजेस में जाती हैं और वहाँ पे बच्चों को सेलेक्ट करती हैं। रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, यानी जो वर्कर पहले से काम कर रहे हैं, अगर कोई वैकेंसीज बिज़नेस में होती हैं तो वो जो पुराने वर्कर होते हैं वो अपने रिलेटिव या पहचान के लोगों को रिकमेंड करते हैं वैकेंसीज फिल करने के लिए। लेबर कॉन्ट्रैक्टर, जो लेबर कॉन्ट्रैक्टर होते हैं वो वर्करों का अरेंज करते हैं। एक एग्रीमेंट होता है जिसमें लेबर कॉन्ट्रैक्टर कंपनी को वर्कर्स ला के देते हैं। एडवर्टीज़मेंट ऑन टेलीविज़न में ऐड करके हम इन्फॉर्म कर सकते हैं लोगों को, वैकेंसीज़ के बारे में बता सकते हैं। और वेब पब्लिशिंग, जो आज का नया मेथड है, ऑनलाइन के ज़रिए हम रिक्रूटमेंट कर सकते हैं। तो आई होप आज का जो ये टॉपिक है वो आपको क्लियर हुआ होगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।